हाँ जी, गुड इवनिंग। क्या हाल है आप सभी के? कैसे हैं आप सब लोग? सब बढ़िया। अभी सब बढ़िया सर। यस सर। सब बढ़िया सर। एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट लेके आए, एकदम से हिट कर गया देख के खुद की शक्ल को पेपर पे। तो दोस्तों, बात ऐसी है कि क्लास हैज कम टू एन एंड। ये बैच क्लास हैज कम टू एन एंड बेसिकली। इन और नो टाइम। इन नो टाइम, हाँ, समय तो कम था। मई में मोस्टली लोग आए थे। कुछ लोग अपने साथ 8 अप्रैल से जुड़े थे। और परसों पेपर है, 18 तारीख है। आज 9:06 लगभग। एंड आई एम होपिंग कि आप लोगों की जो जर्नी थी, जो भी थी मेरे साथ, हमारे साथ क्लास में संदीप सर, अच्छी रही। आप लोगों ने तैयारी भी अच्छे से करी। ज्ञान में कुछ वृद्धि हुई होगी, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी होगा। अभी तो पेपर फेस करने जा रहे हो, तो मैंने सोचा एक बार मुलाकात होगी, क्योंकि कल मोस्ट ऑफ द पीपल विल बी ट्रैवलिंग 19 को, क्योंकि किसी किसी का सेंटर दूर भी है, किसी किसी का अपने शहर में है। कोशिश करूंगा दिल्ली एनसीआर में, नोएडा में जो सेंटर है उसके शहर में जाऊं परसों। मे बी आई माइट गो टू कवर द एग्जाम सेंटर एंड एवरीथिंग। बाकी देखते हैं उसमें क्या होता है। एडमिट कार्ड निकाल लिए हैं सब लोगों ने, आप लोगों ने? हाँ मुझे सर। तो अभी याद आया था, स्निग्धा ने बोला तो मुझे हाँ याद जी आया कि सर, प्रिंट आउट भी निकाल लो। निकालना होता है। भाई प्रिंट आउट तो निकालना होता है, ऑब्वियसली। प्रिंट आउट कैसे? भूल से कहा भाई भाई, उसमें तो पढ़ाई में, रिवीजन और पढ़ाई में बैठे हुए हम तो, कि कब पूरा मतलब कहीं से कुछ उठ के ना बच जाए। देख एंड तक ना कुछ बचेगा आतिश। जितना कर लिया मत बस पूछो। 100। अभी कल रात में मैंने जीएस की तैयारी स्टार्ट की थी। मॉर्निंग में मैथ्स किया, डूब गया उसमें उधर ही। बोला एक तरफ फोकस होता है, दूसरी तरफ डाउन जा रहा है, समझ नहीं आ रहा किधर नाव जा रही है हमारी। अभी अभी रिलैक्स करने का वक्त है दोस्तों। अभी ज्यादा कुछ करना नहीं है। मैंने एक वीडियो भेजी थी, 250 क्वेश्चन है लगभग उसमें। उसको कर लेना, एक बार पढ़ के छोड़ देना, ऊपर नीचे कर लेना। हालांकि वो क्वेश्चंस आप लोगों को पता होंगे पहले से, वो वही क्वेश्चन है रिपीटेड जो मैंने दिए थे। ठीक है। ठीक है। पर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अच्छा, एक ऑप सिंदूर वाला, एक वेपन वाला पीडीएफ देना है मुझे, वो मैं दे दूंगा अभी। फेयरवेल क्लास मैं ज्यादा कुछ ज्ञान की बातें नहीं करूंगा, दो चार चीजें हैं बस। चीजें है कि आप लोगों ने करी है तैयारी अच्छे से, बहुत। जिन लोगों ने पढ़ाई करी है उनके बारे में मैं बात करना चाहूंगा। तो वो लोग एग्जाम अच्छे से दे के आए। आई एम प्लेसिंग, आई एम पुटिंग माई फेथ ऑन यू पीपल। ठीक है। क्योंकि मेरा टीए का पहला बैच था। दाएं बाएं तो बहुत बच्चों को पास करवाया पेपर पुराने एग्जाम्स में। ये डेडिकेटली टीए का बैच था। सीरियस में तो हमारा 10वां 11वां बैच चल रहा है। साल में 4 बैच आते हैं, 2 एमटेट 2 सीडीएस। तो सारा सिलेबस हमने कवर किया है, रिवीजन भी मारा है अच्छे से। इंग्लिश हो, रीजनिंग हो, जीके हो, मैथ्स हो, करंट अफेयर्स हो, चाहे साइंस हो, कुछ भी हो, सब कुछ बताया गया। तो वो जो मेहनत थी आपकी अभी तक की महीनों भर की, वो कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में, कहीं ना कहीं क्या, पूरी तरीके से आई एम 100% श्योर कि वो हेल्प करने वाली है। तो अपना एक बार एडमिट कार्ड प्रिंट आउट ले लो, क्रॉस चेक कर लो, वेरीफाई कर लो। 2 पासपोर्ट साइज फोटो लेके जानी है। एक ट्रांस उसमें उसमें भाई जो टीए वालों ने यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स में गड़बड़ की है। उन्होंने जो पासपोर्ट साइज फोटो उसमें दिया है 450 mm बाई 300 mm। तो हाँ, वो तो 45 सेंटीमीटर बाई 30 सेंटीमीटर हो रहा है। जो देखो, तो वो जो जेनरिक स्टैंडर्ड रूल्स होते हैं डॉक्टर साहब, आप उस हिसाब से जो नॉर्मल पासपोर्ट साइज फोटो है वो लेके जाओ। हाँ, पांच वही 4.5 बाई 3, 3.5 बाई हाँ, 3। तो वही 3.5 4.5 यूज्ड टू बी द ओल्ड इंडियन पासपोर्ट फोटो साइज। वो वही हर जगह हर उसमें यूज होता है, हर दैट्स जगह ओके। जो जेनरिक रहता है, 3.5 साढ़े 4 वाला जो रहता है वही लेके जाना है। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना उस पे। 50 रुपए में 50 फोटो खींचे जाते हैं। किसी ने नहीं खिंचवाया अब तो बहुत सस्ता हो गया है। 50 में 50 खिंच जाते हैं, नहीं खिंचवाया तो खिंचवा लेना। और वही फोटो अपना जो है मैं तो वही लेके जा रही हूँ जो इस पे लगाया हुआ है, सेम ही है कि क्या ही मना कर दोगे। हाँ, तो वही फोटो अपना जो है खिंचवा के ले जाना। और वो फोटो तो रहते हैं जनरली हम सबके पास अपने। एक अपना फोटो आईडी लेके जाना है। फोटो आईडी की जेरोक्स भी प्लीज 1-2 करा के ले जाना। एडमिट कार्ड अगर प्रिंट आउट लिया है तो उसका भी एक तो जेरोक्स करवा लेना। मैंने 3 कॉपी ले लिया बैकअप के लिए, क्योंकि एक अगर रखना है, एक देना है। एक रख ही लो, पानी वानी गिर गया, कुछ हो गया, पसीना हाँ, लग गया। 2-3 कॉपी लेनी नहीं है। एडमिट कार्ड आपको एसएसबी तक रहेगा आपके पास। अगर वहाँ हम्म। जमा भी हो जाएगा तो आपके पास एक बैकअप में है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब कुछ बातें बता देता हूँ, लिख के ही बतानी पड़ेगी। वो ये है
कि सबसे बड़ी बात यह है कि बी रिलैक्स। अब तक जो पढ़ लिया है वो भैया पढ़ लिया है, ठीक है। अब तक हमने जो पढ़ा दोस्तों वो पढ़ लिया, दैट इज फाइन। डू नॉट पैनिक, बी चिल, बी रिलैक्स्ड। जो भी आपने अभी तक तैयारी करी है, मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत करी है इस बैच में, बहुत सारा सपोर्ट, बहुत सारा कंटेंट हमने पुट किया है। संदीप सर की भी सपोर्ट काफ़ी रही है। बी रिलैक्स्ड एंड कंपोज्ड, आई वुड से, एंड यही एक तरीका है जिसके माध्यम से कि आप ज़्यादा नंबर ला सकते हैं। आपको पता है 25 × 4 ये पेपर का सिस्टम है ना। इतने क्वेश्चन आ रहे हैं, 4 सब्जेक्ट हैं, 100 मार्क्स का है आपका, +1 एंड 0.33 नेगेटिव हो रहा है। इस चीज़ का खास तौर से ध्यान रखें कि नेगेटिव मार्किंग है, तुक्के मारने की कोशिश ना करें। आता है बहुत अच्छी बात है, नहीं आता तो छोड़ दें। एलिमिनेशन मेथड की जो है वीडियो जो मैंने आपको दी थी, उसके माध्यम से आप खेलना चाहते हो तो 4-5 क्वेश्चंस पे यू कैन प्ले, नॉट मोर देन दैट। उससे ज़्यादा मत करना, फेल दिक्कत में आ जाओगे। 4-5 क्वेश्चन पे आप एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हो, बाकी जो भी आपने मेहनत करी है वो आपका काम वहाँ पे आने वाला है। ठीक। दूसरी चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट, पैटर्न। पैटर्न आपको पता ही है क्या है, एग्जाम पैटर्न अपने ध्यान में रखें। दूसरी चीज़ जो है, आई विल से स्टार्ट विद जीके, then English, then reasoning, and then फिर आप मैथ्स करेंगे। दोस्तों 120 मिनट का टाइम है हमारे पास, वी गॉट 120 मिनट्स। तो जीके में आपको कितना समय देना है? देखो जीके में दोस्तों 15 मिनट से ज़्यादा का समय नहीं है, ठीक है। इंग्लिश जीके में 15 मिनट से ज़्यादा का समय मत देना। इंग्लिश के बारे में अगर मैं बात करूँ तो इंग्लिश में आप मान लो 25 मिनट, तो ये हो गया 20 और 10 30, 30 मिनट और 10 मिनट, 40 मिनट हो गया टोटल। अब 40 मिनट अगर हमारा गया, 1 घंटा कितना बचा? 1 घंटा 20 मिनट बचा लगभग। 1 hour 20 minutes। 1 घंटा 20 मिनट हमारे पास बचा दोस्तों। तो उस 1 घंटे 20 मिनट में से आप 1 घंटा 20 मिनट, 60 और 20 80 मिनट, 40 मिनट दोनों हिस्सों में बांट दो। 40 मिनट आप रीजनिंग को दे सकते हो, 40 मिनट आप एंड डू यू कैन अकॉर्डिंगली यू कैन डू इट। मैं बोलूंगा रीजनिंग में चांसेस ज्यादा रहते हैं, रीजनिंग को थोड़ा ज्यादा समय देना, क्योंकि एक्यूरेसी यहाँ पे 100% आ सकती है अगर आप जिस तरीके से मैंने बताया उस तरीके से मेहनत करें, ठीक है। रीजनिंग हमेशा नंबर ज्यादा रहता है, तो ऑर्डर यही रहेगा, जीके करेंगे, 15 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं देना। आपको क्वेश्चन आता है ठीक है, नहीं आता छोड़ दो, आगे बढ़ जाओ। फिर इंग्लिश करेंगे, फिर रीजनिंग करेंगे, फिर आप मैथ्स करेंगे, या मैथ्स पहले कर लो रीजनिंग बाद में कर लो। अप्रोक्सीमेट टाइम डिवाइडेशन कुछ इस तरीके से आपका रहेगा। दूसरी चीज आपकी ये थी। अब दोस्तों बताना चाहूँगा तीसरी चीज़, ये क्लास यूट्यूब पे भी जाएगी, तो जो भी लोग मुझे यूट्यूब पे भी देख रहे हैं, प्लीज़ फॉलो दिस गाइडेंस फॉर फाइनल आई वुड से प्रिपरेशन। फाइनल कुछ देने के लिए तीसरी चीज़ जो है दोस्तों वो मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे, स्पीड एंड एक्यूरेसी इन माइंड। मेरा थंब रूल है हमेशा से, जो भी क्वेश्चन 100 पेपर वाले 65 to 70 क्वेश्चंस एंड 100% एक्यूरेसी अगर आपकी है
आप शॉर्ट इस एग्जाम में पास हो जाएंगे। ठीक है, कीप स्पीड एंड एक्यूरेसी इन माइंड दोस्तों। स्पीड आपको मैंने टाइम डिवाइडेशन बताया, तो उस हिसाब से आप अपनी स्पीड को डिफाइन कर लो कि किस तरीके से आपको क्वेश्चंस करने हैं। एक्यूरेसी आपकी 100%। अगर वर्स्ट केस सिनेरियो ऐसा होता है कि 100 से अगर आपकी एक्यूरेसी मान लो 90 तक भी आ गई, 85 भी आ गई, इन केस ऑफ सीरियस हो गया पेपर, डिफिकल्टी लेवल आ गया ज़्यादा, तो 85 पे भी अगर आ जाएगी तो भी आप पास तो हो जाओगे भाई। ठीक है, अब इसके ऊपर आप कितना खींच सकते हो, दैट इज योर हार्ड वर्क दैट यू हैव डन इन द पास्ट और इन द क्लासेस, जो भी आपने मेहनत करी है। यहाँ पे हमेशा एक बात याद रखना, जो जब बंदा सीरियसली मेहनत कर रहा था वही एग्जाम में अच्छा स्कोर करेगा। आई डोंट वांट टू डीमोटिवेट एनीवन, बट आई एम सेइंग लेट द डिजर्विंग गाय विन इन दिस एग्जाम। ओनली द डिजर्विंग वन विल क्लियर। योर पास्ट नॉलेज विल आल्सो कम इनटू प्ले, प्लीज लीवरेज दैट। ठीक है, योर पास्ट knowledge will also help you. ठीक है दोस्तों, your past knowledge will also help you. तो ये सारी चीजें मेरी तरफ से इतना ही है, ज्यादा कुछ नहीं बताना चाहूंगा। ठीक है, और पूरा टाइम एग्जॉस्ट करें, ऐसा नहीं कि जल्दीबाजी में नहीं रहना है कि चलो जल्दी जल्दी खत्म करते हैं फटाफट फटाफट। एक सेक्शन में अगर स्कोर गड़बड़ा गया आपका, एक सेक्शन अच्छा नहीं होता, ये नहीं सोचना है कि दूसरे सेक्शन को छोड़ दिया जाए। सारा पेपर अटेम्प्ट करना है, पूरा टाइम कंज्यूम करना है, 120 से 120 मिनट, क्योंकि पेपर जब तक पूरा समय खत्म नहीं होगा बाहर तो आ नहीं सकते। सो लास्ट पॉइंट, बट मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट आई वुड लाइक टू टेल यू इज यहाँ पे ये बात बताना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो एग्जाम हॉल में आप बैठे हो तो आपके दिमाग में कोई और पिक्चर नहीं चल रही होनी चाहिए। हैव टू बी 100% फोकस्ड इन द एग्जाम हॉल। अगर आपका फोकस गया इधर उधर तो नहीं होगी, याद रखना। हैव टू बी 100% फोकस्ड, 100% कमिटेड इन द एग्जाम हॉल। दैट्स इट, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, 100% आपको फोकस्ड रहना पड़ेगा, समझ गए? तो यही है एक जो मेजर डिफरेंस क्रिएट कर देता है। आपने कितनी भी पढ़ाई करी हो, आपका फोकस इंटैक्ट नहीं है, आप दिमाग में कुछ और पिक्चर लेके जा रहे हो, पेपर में केवल पेपर पे दिमाग लगाना है, कहीं और दाएं बाएं आपका फोकस आउट नहीं होना चाहिए। टू बी एकदम स्टे लेजर लाइक फोकस होना चाहिए एग्जाम पे, बस। और नेगेटिव मार्किंग है तो ध्यान रखिए, आपको केयरफुली करना है पेपर। बस मेरी तरफ से यही था। नाउ आई एम ओपन टू योर डाउट्स। एनी वन ऑफ यू वांट टू आस्क मी एनीथिंग, प्लीज बी ओपन। आज आखिरी क्लास है तो आप बिंदास अपना जो भी आपके मन में कुछ सवाल आ रहा है तो पूछ सकते हैं। मैं क्वेश्चन भी रिपीट कर दूंगा बिकॉज दिस क्लास विल गो ऑन इंस्टाग्राम ऑफ टेरिटोरियल आर्मी इंडिया एंड यूट्यूब आल्सो ऑफ डिफेंस एग्जाम मास्टर। आप लोग नहीं देखोगे बट मैं क्वेश्चन पिक करूंगा एंड देन आई विल आंसर दिस। यू कैन आस्क मी व्हाटएवर यू फील। बताओ, कोई सवाल है किसी का? एनीथिंग रिलेटेड टू एग्जाम? भाई 7:30 बजे एंट्री हो जाएगी, 8:30 बजे गेट बंद हो जाएगा और एग्जाम शुरू होगा 9 बजे तक। यस तो यस, आपका क्या सजेशन रहेगा 7:30 से 9 बजे तक अंदर कितना, मतलब क्या याद करेगा, क्या करना चाहिए, किस तरीके से? बहुत टाइम है ना, मतलब 7:30 से पता नहीं क्या होगा अंदर जाके, कितना चेकिंग होगा। होगा मैं बता देता हूँ। 7:30 बजे से आपका 8:30 बजे गेट बंद हो जाएगा। एग्जाम आपका 9 बजे से चालू है, 9 से 11 एग्जाम है। ठीक है, तो 7:30 बजे आप वहां पे पहुंच जाएं। जो भी लोग रिपोर्टिंग टाइम 7:30 बजे का है तो 7:30 बजे दोस्तों आप वहां पे पहुंच जाएं, कैसे भी करके। लेट मत होना, ठीक है? 5-7 मिनट चल जाएगा पर उससे ज्यादा लेट मत होना। हाँ, आप अंदर जाके आप बैठ ही रहोगे, कुछ और नहीं करना है। अंदर जाके आपका वेरिफिकेशन होगा, बाकी लोग आते रहेंगे, लेट लतीफ लोग आते रहेंगे, आपको टाइम पे पहुंचना है, ताकि ऐसा ना हो कि आपका गेट बंद हो गया, ये हो गया जी, वो हो गया जी, वो सब नहीं चाहिए। ठीक है डॉक्टर साहब, आपको टाइम से जी पहुंचना भाई। है, पंक्चुअल, यू हैव टू बी ऑन टाइम। अंदर जाके क्या करते हैं, पिछले एग्जाम का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, बैठे रहते हैं लोग,
अंदर जाके बैठे रहते थे अपन। अच्छा जब तक बोलते नहीं है कि 10 मिनट पहले लॉगिन करना होता है, तब तक वहाँ पर बायोमेट्रिक होगा। बहुत सारे बच्चे होते हैं ना, तो सबका बायोमेट्रिक होगा उस 1 घंटे के फ्रेम में, बायोमेट्रिक होगा, क्योंकि एक एग्जाम हॉल में 100 से ज्यादा बच्चे होते हैं, सबके बायोमेट्रिक में टाइम लगता है, तो उस दौरान बायोमेट्रिक हो रहा होगा, समझ रहे हो? तो वो टाइम ठीक वहां है चला गया। तो आपका हो गया, आप बैठो अपनी सीट पे, अपने आप को रिलैक्स करो, यूज रिलैक्सेशन मेथड, डू सम डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, काम योरसेल्फ डाउन एंड फोकस ऑन द परफॉर्मेंस। यू हैव टू गिव इन योर बेस्ट शॉट इन द एग्जाम, दैट्स इट। ठीक है, ओके ये वैलिड क्वेश्चन था काफी। तो चिल मारना है उस टाइम, एक उस टाइम पे डीप ब्रीदिंग करो, रिलैक्स करो अपने ऊपर, मतलब मन में कुछ गाना गुनगुना लो, ऊपर वाले को याद करो, जो दिल करे। और किसी का कोई सवाल पूछो, एकदम बिंदास, कोई दिक्कत नहीं। शिवम भाई, सेक्शनल कट ऑफ की अगर मैं बात करूं, बिकॉज जीके तो भगवान के हिसाब से ही आएगा, पता नहीं है क्या आएगा उसमें, बाकी सब पे तो उम्मीद लगा सकते हैं। तो हाँ, अगर मैं 10 लेके चलूं जीके का स्कोर, तो मुझे मिनिमम 10 स्कोर करना है, उससे ज्यादा मुझे खेलना भी नहीं है ना खिलाना है उसको। इज इट ओके? 10 से ऊपर खींचो थोड़ा सा, नहीं, खींचने की कोशिश करेंगे, बट अगर नहीं आता है तो फिर रिस्क लेके कोई फायदा नहीं है ना उस चीज में। 50% तक खींचो, नहीं आता है तो देखो छोड़ना ही पड़ेगा फिर तो आपको, हाँ, तो है ना? मतलब अगर मैं 10 करेक्ट करता हूँ तो चलेगा, राइट? बाकी मैं अदर में खींचूं तो चलेगा। इट विल वर्क, 10 पे इट विल वर्क। जबरदस्ती का आपको तुक्का नहीं मारना है पर, है ना? बट एक्यूरेसी ओवरऑल शुड बी अबाउ 50 और 60, राइट? देखो 60 नंबर पे तो निकल ही जाएगा एग्जाम आपका, ठीक है? बाकी डिपेंड करता है ऑनलाइन एग्जाम में, इस बार नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स विल बी हायर, तो उस हिसाब से भी रहेगा सिस्टम थोड़ा सा। कट ऑफ विल बी हाई। It will also depend upon the difficulty of questions coming up in the exam, तो उस पे वैरी करती हैं बहुत सारी चीजें, पर 40% तो सेक्शनल कट ऑफ का जो क्राइटेरिया है वो पिछले वाले एग्जाम के हिसाब से अगर मैं मान के चलूँ तो उतना तो चाहिए, तो 10 नंबर तो कम से कम आपके शॉर्ट होने चाहिए। पर अगर आप सब में 10-10 ला रहे हो तो भी 40 पे पहुंची गाड़ी, तो भी नहीं पास होने वाले। तो कोई दो सब्जेक्ट में आपको खींचना पड़ेगा नेक्स्ट लेवल, कोई दो सब्जेक्ट में 20-20 नंबर लाने पड़ेंगे, तो 20-20 40 और दो सब्जेक्ट के एक्स्ट्रा 20, तो वो 60 हो गया। इस तरीके से आपको है, चलो प्ले स्मार्ट, यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा, यू हैव टू प्ले स्मार्ट। डन। ऑनलाइन एग्जाम में सिस्टम पे होगा, उस तरीके से दिमाग का यूज करो कि कैसे बेस्ट न दे सकते हैं। एग्जाम इजी आएगा, आप लोगों के रडार में से बाहर नहीं आएगा कुछ भी। 20 तारीख की रात को जब मैं पेपर एनालिसिस करूंगा यहाँ पे, अच्छा ये रिक्वेस्ट रहेगी, जो भी लोग इसको जहाँ पे भी देख रहे हैं, आप लोग मेरे तक अपना पेपर पहुंचा सकते हैं। पेपर को डाउनलोड करने का ऑप्शन आता है, आपकी ईमेल आईडी पे पेपर की जो आपकी रिस्पॉन्स शीट होती है वो आ जाती है। आंसर की भी हम लोग रिलीज कर देंगे, 1 दिन का टाइम लगेगा, 6-7-8 घंटे में हम लोग आंसर की रिलीज कर देंगे, कोशिश करेंगे जैसे हमारे पास आएगा हम सॉल्व करके आपको दे देंगे, आप अपना मैच कर सकते हो दोस्तों, ठीक है? तो वो है कहानी। एनी अदर डाउट्स गाइस, प्लीज टेल मी, इफ यू हैव एनी अदर डाउट यू कैन आस्क। यार मैं ये कह रहा था कि बाकी सभी को ऑल द बेस्ट। अब फिर बाद में क्या पता, सबको ऑल द बेस्ट। है ना? हाँ The best सभी को। सेम टू Thank you. ऑल ऑफ यू, ऑल द बेस्ट। Thank you. All the best to all of you. All the best. दोस्तों, और डू वेल इन एग्जाम एंड आई विल प्रे टू गॉड कि आप लोग, यू ऑल ऑफ यू कम बैक विद फ्लाइंग कलर्स। बड़ी मेहनत है सबकी, साथ मिलकर हमने बहुत मेहनत करी है, एंड दैट हार्ड वर्क विल डू द मैजिक इन द एग्जाम। ठीक है, उसे भरोसा रखना, आओ बता दो। चलो दोस्तों, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, and I hope to see you in the Thanks sir. जैन भाई Jai Thank Hind, you, sir. sir. Thank you. Jai Hind, sir. All the best to all of you. All the best guys. Same to you, same. जय हिंद। Jai, sir.